वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक सीरीज के अंदर जो हमने शुरू की थी 2 दिन पहले। तो आज हमारा उस सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में सीखा कि फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र के पीछे का साइंस क्या है, वास्तु हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वास्तु के पांचों मेन एलिमेंट्स क्या क्या है, उन मेन एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, वो कौन कौन से कॉर्नर पे जस्टिफाई करते हैं, हम कौन कौन से कॉर्नर पे उनके कहा जाता है कि ये कॉर्नर इस एलिमेंट का है और वो कॉर्नर उस एलिमेंट का है। तो इन सब चीजों में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आपने ये सीरीज पहली बार चेक कर रहे हो, पहली बार आप लोग आ रहे हो, तो आप लोग प्लीज पहले के 2 लेक्चर विजिट करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि इससे जो अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे वो चीज से हम उसको आगे चल के रिलेट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे वास्तु, कभी भी हम आज के जमानों में जब हम वास्तु को देखते हैं, वास्तु के हिसाब से हम जब भी घर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाकर के हमसे वास्तु में छूटता है। तो ऑन अर्थ अभी भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो 99% वास्तु को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। तो आप सभी लोगों को पता है या नहीं पता, बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्ट्रक्चर कहलाता है द ग्रेट पिरामिड। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो 100% तो नहीं बोल सकते, हाँ, बट 99% तक वास्तु के हिसाब से आपका पिरामिड बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन में है। अगर आपको प्रॉपर वास्तु देखना है तो अकॉर्डिंग टू टिल डेट 99% एक्यूरेट वास्तु जो है वो आपको ग्रेट पिरामिड के अंदर मिलेगा। तो जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक है मैग्नेटिक कंपास और दूसरा है हमारा सॉइल टेस्टिंग मेथड अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक कंपास। सभी को पता है कि कैंपस क्या होता है। कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शंस है, हमें डायरेक्शंस का पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास हमारे डे टू डे लाइफ में कई जगहों पे यूज होता है, हमें करना चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट हम कभी वो चीजों को उतना ध्यान से देखते नहीं है और ना ही हम उन चीजों को, कंपास को हम उतना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बट जब आप लोग फ्यूचर के अंदर एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ आर्किटेक्ट या कोई और रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से या प्लानिंग के हिसाब से एक इंजीनियर या फिर कुछ और फील्ड में आप प्लानिंग के वे में जाते हो, तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि जहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो उसका डायरेक्शन में आपको नॉर्थ पता हो, ईस्ट पता हो, वेस्ट पता हो और साउथ पता हो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें कैसे मैग्नेटिक कंपास के भरोसे या मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम अपने यहाँ का, अपने प्लॉट्स का डायरेक्शंस, अपने प्लॉट्स को कैसे मेजर करेंगे, कैसे डायरेक्शन करेंगे, कैसे हम वहां पे खड़े होकर, कैसे हम कौन सी दिशा में मूव करेंगे या कौन सी जगह पे हम खड़े होकर अपने प्लॉट का मैग्नेटिक पोल्स हम नापेंगे कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है और कौन सा वेस्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या है? ये एक डिवाइस है, ये सर्कुलर होता है, इसके अंदर एक नीडल होती है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, खास करके नॉर्थ ही दिखाते हैं कई नीडल्स नीडल्स के अंदर, कई कंपास के अंदर। बट कुछ नए और एडवांस नए और एडवांस कंपास भी आ गए जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर एक का अलग अलग कंपोजिशन रहता है, हर एक का अलग अलग डिजाइन रहता है। तो मेजर सबसे पहला क्या है हमारा, कंपास का काम क्या है सबसे पहले कि हम उससे फाइंड आउट करेंगे हमारे डायरेक्शंस। और अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु डायरेक्शंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने घर का वास्तु कभी भी विदाउट हेल्प ऑफ डायरेक्शंस आप बना ही नहीं सकते। बिना वास्तु के, बिना डायरेक्शन की नॉलेज के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉर्नर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, कौन सा कॉर्नर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, कौन सा आपका साउथ ईस्ट है या कौन सा आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो डायरेक्शंस के लिए आपको सबसे पहले कंपास यूज करना आना चाहिए। आपके प्लॉट के अंदर आपको कैसे मेजर करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया मैंने आपको कि कंपास क्या होता है, कंपास के यूजेस क्या क्या है। आजकल हम लोग ऑन सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक पे कंपास के लिए हम स्पेशली कंपास नहीं लेके जाते, कई अलग अलग टूल्स है, कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर कंपास ऑटो फिट आता है। बट द पॉइंट इज दैट मुझे आपको बताना जरूरी है कि कंपास क्या है और कंपास से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपास मैंने आपको बता दिया कैसा रहता है हमारे यहाँ। हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे, जैसा आपका नेक्स्ट सेमेस्टर्स में या अपकमिंग ईयर्स में आपको एक सब्जेक्ट आएगा सर्वे, उसके अंदर आपको बहुत सारे
मैं बहुत सारे कंपास के बारे में बताया जाएगा, तो अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक कंपास के बारे में, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सर्वे पे पॉइंट ऑफ व्यू और सेम एज हमारा वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कंपास कैसा रहता है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा प्लॉट। अब एक सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या है कि मैं सबसे पहले सुबह-सुबह सूरज उगने से पहले या सूरज उगते वक़्त अपने प्लॉट पे पहुँच जाऊँ। अपने प्लॉट के ऊपर मैं जिस डायरेक्शन से सूरज उग रहा है, मैं वहाँ पे खड़े हूँ लाइक दिस। तो मैं जो डायरेक्शन देख रहा हूँ वो है मेरा ईस्ट। मैं आपको ड्राइंग्स पे बताता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके? और यहाँ से सन राइज़ हो रहा है। तो मैं जब अपना लेफ्ट हैंड उठाऊँगा तो ये मेरा नॉर्थ है। जिस तरफ से सूरज उग रहा है वो जहाँ पे मेरा फेस है वो मेरा ईस्ट है। सेम वैसे ही जब मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो वो मेरा साउथ है और मेरा पीछे वाला साइड मेरा वेस्ट है। इन जस्ट सिंपल केस, जैसे मैं आपके तरफ देख रहा हूँ, आपके तरफ से अगर इस साइड से अगर सूरज उग रहा है तो मेरा फेस सूरज की तरफ है, तो ये मेरा ईस्ट है। मैंने जब मेरा लेफ्ट हैंड अप किया तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। जब मेरा राइट हैंड में अप करूंगा तो ये मेरा साउथ हो जाएगा और मेरा बैक जो है वो वेस्ट रहेगा। ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड है आपके घर के डायरेक्शंस या प्लॉट के डायरेक्शंस फाइंड आउट करने। बट अब जब बात ऐसी है कि सर इतना इजी है तो हम फिर मैग्नेटिक कंपास यूज क्यों कर रहे हैं? तो पॉइंट इज दैट कि मैग्नेटिक कंपास इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आजकल के जमाने में बेटा कई प्लॉट्स के आजू बाजू में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। कई जगहों पे आपका प्लॉट प्रॉपर 100% ईस्ट फेसिंग नहीं होता। सो दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लॉट कितना डिग्री से टिल्ट है या कितना डिग्री ईस्ट है, कहाँ पे क्या है, तो उस वजह से हमें मैग्नेटिक कंपास लेना पड़ता है। तो अब बारी आती है सर हम प्लॉट कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले अगर ये हमारा है प्लॉट, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट पे जाएंगे क्योंकि घर बैठे बैठे हम नॉर्थ साउथ हमारे प्लॉट का कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, आपको पता लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेरे प्लॉट के अंदर कहाँ पे ईस्ट है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके खड़े होना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंपास निकालकर आपको उसको सर्च आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम गए हमारे प्लॉट पर। प्लॉट पे गए बाद में आपको ना इधर खड़ा होना है, ना इधर खड़ा होना है, ना इधर ना इधर ना इधर, ना ही इस कॉर्नर में, आपको खड़े होना है जाकर अपने सेंटर में। आप सेंटर में जाकर खड़े होगे तो इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्टली जाकर खड़े हो गए। सेंटर में जाने से पहले आपको सेंटर में कम से कम 6 फीट बाय 6 फीट मार्क द यूनिट। मिनिमम आपको 6 फीट बाय 6 फीट की जगह को क्लीन करना है, उसको लेवल करना है, क्लीन एंड लेवल अप दैट प्लेस। उसके बाद में आप कंपास को हाथ में लेकर खड़े होंगे। उसके बाद में आप वहां पे चेकआउट करोगे कि जब स्टार्टिंग में कंपास जो रहेगा उसके अंदर की जो नीडल्स है वो पहले ऑसोलेट होती रहेगी थोड़ी देर, उसके बाद में वो अपनी जगह पर एक प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में वो प्रॉपर अलाइन करेंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपकी नीडल इस तरफ आएगी, मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे फाइंड आउट करोगे कि आपका नॉर्थ कहाँ है, आपका ईस्ट कहाँ है, आपका वेस्ट कहाँ है और आपका साउथ कहाँ है। एक चीज ध्यान में रखना है, हम पढ़ रहे हैं हमारे पेपर्स के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपको मैग्नेटिक कंपास के बारे में या आपको ये पूछा गया है कि आप कंपास के थ्रू कैसे आपका प्लॉट मेजर करोगे, तो मैंने आपको जितना बताया है नॉर्मल मेथड कि आप कैसे अर्ली सनराइज में जाकर खड़े होकर अपने हाथ लेफ्ट और राइट हैंड को अप करके फाइंड आउट करेंगे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सेम वैसे ही आपको ये भी सवाल का जवाब भी ध्यान में रखना है कि उस आंसर के अंदर आपने ये बताया मैग्नेटिक कंपास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आपने वो तकायत बताया। उसके बाद में मिनिमम आपको एक मैग्नेटिक कंपास की डायग्राम बनानी जरूरी है। बिकॉज आप जितना डायग्राम बनाओगे, जितने अच्छे से आप क्लीन डायग्राम बनाओगे, उतने ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलते रहेंगे। तो चलिए, मैग्नेटिक कंपास में मेरे मुताबिक जितना था मैंने आपको बता दिया, एकदम बेसिक लेवल पे आके बताया। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक कंपास आज का मैंने कहा था एक दो पार्ट में हमारा लेक्चर है, तो हमारा एक पार्ट हो चुका है मैग्नेटिक कंपास का। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉपिक 2,
सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। अब जो सॉइल टेस्टिंग की बात आती है, तो अब सॉइल हम टेस्ट कैसे करेंगे? सॉइल को वास्तु के हिसाब से हमें टेस्ट करना है, तो एक बात ध्यान में रखना, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वास्तु के अंदर आप प्लॉट की सॉइल को उठा रहे हो और उसको लेबोरेटरी में ले जाके चेक कर रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर कैसे बनाएंगे हम? तो मैं आपको बताता हूँ टेस्टिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो सबसे पहला काम है कि हम हमारे प्लॉट के सेंटर में एक पिट खोदेंगे। ये पिट का डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन याद रखना है हमें, क्योंकि ये डायमेंशन स्टैंडर्ड डायमेंशन है। इसके अलावा आप कोई और दूसरे डायमेंशन नहीं यूज करोगे। आपका डायमेंशन रहेगा 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट, और आप बोल सकते हो 24 इंचेस बाय 24 इंचेस बाय 24 इंचेस, या फिर आप बोल सकते हो 8 क्यूबिक फीट। ध्यान रहे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिख दो 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट की हम एक पिट खोदेंगे। और खोदने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ से पिट खोदा तो इसकी जो अंदर से जो सॉइल निकल रही है उसको मैं कहीं दूर ले जाके डंप कर दूं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको ओपन करूंगा और इसकी सॉइल को जस्ट इसके थोड़ा सा बाजू में ही जमा कर लूंगा। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके बाद में हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने सॉइल निकाली, इसके बाद में हम इस सॉइल को वापस इस पिट के अंदर रिफिल करेंगे। अब अगर मैं इस सॉइल को वापस इस पिट में रिफिल करूंगा तो इसके 3 ऑप्शन बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि मेरी पूरी पिट भर गई और मेरी थोड़ी बहुत सॉइल ऊपर जमीन पे रह गई। दूसरा ऑप्शन कि मेरी पिट पूरी भर चुकी है और आजू बाजू में कहीं पर भी और एक्स्ट्रा सॉइल नहीं है। ये मेरा सेकंड ऑप्शन। थर्ड कि मेरी पिट पूरी भरी ही नहीं और मेरे पास से सॉइल खत्म हो गई है बाहर की। ओके, तो अब 3 ऑप्शन है। फर्स्ट जिसके अंदर मेरी सॉइल ओवरफिल है, बच गई। सेकंड कंप्लीट फिल, इसमें कह सकते हैं सॉइल लेफ्ट, ठीक है। इसमें कहेंगे नो सॉइल लेफ्ट बट पिट इज फुल, और इसमें कहेंगे सॉइल इज नॉट सफिशिएंट टू फिल। तो अब इनके अंदर बात ऐसी आएगी कि जब सॉइल पूरी भर गई, थोड़ा सा बचा रह गया, तो ये प्लॉट हमारे लिए कहलाता है बेस्ट प्लॉट। हम इसको बिल्कुल बाय करना ही है, कोई और दूसरा चारा नहीं है। सेकंड, ये वाली सॉइल आती है तो हम क्या करेंगे? नो सॉइल लेफ्ट, सॉइल पूरी पिट के अंदर भर गई है तो ये हमारी एवरेज प्लॉट की निशानी है। और आप लोग कह सकते हो अगर ये एवरेज नहीं है सो इट्स ऑल्सो कंसिडर एज गुड। बट ये हम इसको बाय करना चाहिए, हम कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट इफ इन केस हमने ये फाइनल किया कि हमारी सॉइल इज इनसफिशिएंट, तो ये प्लॉट आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इट इज कंसिडर्ड एज बैड प्लॉट। ये तो बात हो गई, हमने सॉइल के मेथड कर लिए। सेम ऐसा ही मेथड होता है दूसरा वाटर का, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसके अंदर क्या होता है? अब हमने सेम जस्ट ये दोनों पिट्स जो रहेगी सॉइल वाली और वाटर वाली, ये दोनों आजू बाजू में होना चाहिए। और इसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, कि हमने जैसे फर्स्ट बताया कि सॉइल निकालेंगे, उसके अंदर सॉइल रिफिल करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा वाटर का। तो वाटर के ऑप्शन में हम क्या करेंगे? हमने पिट खोदा, उसके अंदर उस पिट को फिर पूरे पानी से फिलअप करेंगे। कहां तक? यहां तक, टॉप लेवल तक हम पानी से भरेंगे। उसके बाद में हम उस पिट से 100 स्टेप्स दूर जाके वापस आएंगे। 100 स्टेप्स जाएंगे और वापस आएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमारा वाटर लेवल हमारी पिट के हाफ से ज्यादा है, सेकंड ऑप्शन आएगा हमारी पिट के हाफ तक है। और थर्ड ऑप्शन आएगा
इट्स बिटवीन इट्स सॉरी यहाँ पे आएगा हाफ टू वन फोर्थ के बिटवीन रहेगा। हमारा वाटर लेवल जो है वो हाफ से ज्यादा रहेगा, लेकिन हमारा जो वाटर लेवल है वो हाफ से कम रहेगा, बट वन फोर्थ से ज्यादा रहेगा। तो ये कंडीशन है। और लास्ट है कि हमारा वाटर जो है वाटर लेवल वो वन फोर्थ से भी कम हो जाएगा। अब इस कंडीशंस में क्या आएगा कि जब हमारा वाटर लेवल हाफ से ज्यादा है तो ये कंडीशन हमारे लिए कहलाएगी गुड कंडीशन और बेस्ट कंडीशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस्ट कंडीशन, गुड नहीं। गुड इसके लिए है, ये है हमारे लिए ओवरऑल गुड प्लॉट बोल सकते हो, और एवरेज जो भी आपको बोलना है। देन लास्ट, अगर हमारा वाटर लेवल वन फोर्थ से कम रहा तो ऐसी जगह को हम कभी भी बाय नहीं करते। इट इज नोन एज वर्स्ट और बैड प्लॉट। ओके, अब ये तो हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितना क्यूबिक फीट का हम पिट ओपन करेंगे, उसके अंदर सॉइल्स डालेंगे, सॉइल को हम चेक करेंगे कि आधा भरा है या सॉरी पूरा फिलअप होने के बाद में सॉइल बचा है या नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो पूरा पिट फिल है। अगर सॉइल खत्म हो गया, पिट फिल नहीं हुआ, तो वो हमने कंडीशंस देख लिए, सेम है हमने वाटर का दिखाया। हाफ से ज्यादा है तो क्या, हाफ और वन फोर्थ के बीच में है तो गुड है, हाफ से ज्यादा है तो बेस्ट है, और वन फोर्थ से भी अगर कम है तो इट वाज कंसिडर एज वर्स्ट फॉर बाइंग अ प्लॉट। अब इसी के बाद में खाली सॉइल टेस्टिंग इसी से कंप्लीट नहीं होती है। हमें सॉइल टेस्टिंग में उसके बाद में जाकर देखना है कि जो हमारी सॉइल है वो कैसे टाइप की है। ओके, अब सॉइल अलग अलग टाइप की होगी। कुछ सॉइल्स रहेगी आपकी रेड सॉइल, कुछ रहेगी ब्राउन, कुछ कुछ सॉइल्स में हल्का सा व्हाइटिश मिक्सचर आता है, व्हाइटिश सॉइल बोल सकते हो आप। कुछ रहती है मिक्सअप जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। एक रहती है ब्लैक सॉइल। तो कभी भी याद रखिएगा, ये चार टाइप की या इनके अलावा कोई और सॉइल रहेगी दैट वाज वेरी गुड फॉर यू, बट ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, ऐसी प्लॉट्स को हम अवॉइड करते हैं। ऐसे प्लॉट्स को हम बाय कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल is not considered good for construction or something else work, because ऐसे सॉइल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती है कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई ब्लैक कलर की सॉइल हम कभी भी बाय अप नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर प्लॉट आप खरीदने जाओगे तो एक चीज ध्यान में रखना, आपका प्लॉट कभी भी किसी हॉस्पिटल के आसपास नहीं होना चाहिए। सेम एज प्लॉट के अंदर इश्यूज देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार अगर ये हमारा प्लॉट है तो यहाँ पे चींटियों के बहुत सारे घर होते हैं। तो चींटियों के घर की वजह से क्या होता है, जो सॉइल रहती है वो लूज हो जाती है। तो कई बार कंस्ट्रक्शन के अंदर या आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे सॉइल के अंदर, जब फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड लेवल है और चींटियों ने इनके अंदर बहुत सारे घर बना के रखे हैं। अब आफ्टर सम टाइम ये जो यहाँ से खाली जगह बची हुई है, ये जो ब्लैक होल्स है, दैट्स आर एम्प्टी स्पेसेस। तो इसमें क्या होगा, वाटर जाएगा, वाटर बारिश आएगी तो पानी जाएगा, पानी जाएगा तो ये अनइवन तरीके से सेटल्ड होगी, जो आपके घर बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट्स व्हाई ऐसा प्लॉट जो हॉस्पिटल के पास हो, जो स्कूल्स वगैरह के पास हो, कॉलेजेस वगैरह के पास हो, ऐसे प्लॉट्स को कभी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऐसी जगहों पे लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ रहेगी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा आसपास के एनवायरमेंट का। सेम एज स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चे शोर करते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर से लॉट्स ऑफ थिंग होती है, जैसे कई बार अनइवन स्मेल्स आती है, कई और चीजें सुनने को मिलती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। सो ऐसी जगहों पे हमें प्लॉट जस्ट इनके आजू बाजू लेना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। सेम एज फॉर टेम्पल और समथिंग, और सम टेम्पल्स और ग्रेवयार्ड्स और शमशान घाट,
ऐसे जगहों के आसपास हमें बिल्कुल भी प्लॉट्स बाय अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल क्लियरली इफेक्ट्स योर प्राइवेसी। आप कभी भी मंदिर के बाहर बाजू वाला घर अगर आप ले रहे हो, नो डाउट इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बट द पॉइंट इज दैट इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर प्राइवेसी। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु कहा जाता है कि टेम्पल्स के बाजू की जगह, शमशान के बाजू की जगह, शमशान और कब्रस्तान जो है, ग्रेवयार्ड, इनके बाजू की जगह इसलिए नहीं बाय करना चाहिए क्योंकि ये दोनों नेगेटिव प्लेस है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं घरों में। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू अवॉइड दैट टाइप्स ऑफ प्लॉट। देन मैंने एक और चीज क्या बताया कि सॉइल के अंदर जहां पे हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पे ये भी बात का ध्यान रखें कि वहां चींटियों के ज्यादा घर ना हो, ज्यादा एंट हाउस ना हो, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से इफेक्ट्स हो गए ज्यादा, आपकी फाउंडेशन वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बारिश के टाइम पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनइवन तरीके से सेटल्ड हो सकता है। तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट और कैसे कैसे प्लॉट्स, हम किस किस तरीके के प्लॉट कितने डिग्री टिल्ट हुए हुए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और अनएक्सपेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और कुछ हम पढ़ेंगे कि अगर डिफरेंट शेप्स के प्लॉट है तो उसके क्या रेमेडीज है, अगर हम उन्हें बाय करना चाहे तो हम उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस में चीजें कर सकते। के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो।